टेक साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरनां च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज असीं सारियां संगतां नवें साल की शुरुआत विच गुरु घर विच हाज़री लवाउण लई आए हां कि गुरु चरनां नाल जुड़ करके असीं अपने नवे साल नूं शुरू करिए। सब तो पहला आप सारियां संगतां नूं नवे साल दीयां शुभकामनावां दिंदा है। 2019 दे विच असीं देखिया है कि कुछ असीं पाया ते कुछ खोया। कई नवे चेहरे सानू मिले, कई विछड़ गए, कई कदे नहीं मिलणगे ते कई मिलते रहणगे। इस तरह दीयां खट्टियां मिठियां यादां छड्ड के 2019 तो बाद असी 2020 2020 साल जो चढ़ रहा है उहदे विच प्रवेश कर रहे। सतगुरु जी की पवित्र बाणी का शब्द पाठी जी ने कहा, आज दिवस लेओ बिलिहारा, मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यार। जिस तरह केवल जी ने दसिया कि लोग नवे साल की शुरुआत वास्ते अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई क्लबां च, कोई होटलों च, कोई किसी तरीके साल की शुरुआत की। लेकिन आप सारिया संगतां ने मालिक के चरनां नाल जुड़ करके अपने साल की शुरुआत की। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि हर कड़ी कड़ी विच बहुत फर्क हुंदा ते हुंदा जिवें असमान दा फर्क। विच कड़ियां एक कड़ी जो बन दे गुट उत्ते ते एक हुंदियां घर घुमियार कड़ियां। एक कड़ी विछोड़ दी सजना तो ते एक विछड़े ताई मिलान कड़ियां। पर कड़ियां ओही सलखनियां ने जड़ियां विच सतसंग वेहान कड़ी। वो कड़ियां, वो टाइम, वो समा बड़ा भागां वाला समा हुंदा है जो असीं सत्संग विच गुजार लेंगे। तो असीं साल की शुरुआत गुरु संगत तो शुरू कर रहे हाँ ते जिहड़े गुरु भाइयों का मिलन है आपस विच, इसकी वडियाई सतगुरु रविदास जी ने कही है। जदों सतगुरु कबीर महाराज जी उन्हां दे गृह विच आए, आपस विच उन्हां दा मिलन मिलाप होया तो उन्होंने बड़ी खुशी चाह करके उदों इस शब्द नूं उचारिया कि आज दिवस लियो बिलिहारा, ऐ मेरे गुर पाई, मैं अज दे दिन तो बहुत बिलहाली बलहारी जाता हाँ क्योंकि तू मेरे नाल अज मिलिया। आखिर गुर भाइयों का मिलना, गुर भाइयों का मिलाप इतना महान गुरु जी ने क्यों कह। सतगुरु कबीर जी ने कहा सी,
कबीर संगत करिए साध की, जो अंत करे निर्भा, सागत संग ना कीजिए जाती हुई बिना। हमेशा उन्हां लोकां दी संगत करो जिन्हां दी संगत करके साडा विकास होना है, साडा सुधार आना होना है। उन्हां लोकां दी संगत कदे नहीं करनी चाहिए जिन्हां संगत दे नाल साडा शरीरक नुकसान, साडी परिवारां दे विच खुशी दा माहौल बिगड़ जाता होवे। असी वो संगतां नहीं करनियां। असी हमेशा चंगे लोकां दी संगत करनी ते असी गुर भाई हाँ ते गुर भाइयां च ऐसी क्वालिटी भी लियानी है जो गुरु जी कह रहे हैं। ये नहीं है कि गुर भाई नूं मिले ते असी एक दूजे ते मुंह चाड़िया होवे, साडा प्यार ही ना होवे। नहीं, जो गुरु जी ने एक गुर भाई वास्ते दस्या, असी सारे गुरु दे सेवक हाँ। साडे विच ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही प्यार आ जाना चाहिए जो पातशाह जी ने दस्या। गुर भाई नूं वेख करके खुश हो जावे। ऐ नहीं है कि गुर भाई नूं वेख के मुंह दूजे पासे नूं मोड़ लवे। ये साडा एक ऐसा रिश्ता जो लोक परलोक है। वैसे ते हर एक नूं वेख के खुश हो, हर एक नूं वेख। मैनू याद है कि नवे साल ते ही मैं किसी आश्रम च जाना कि किसी कारण वो महापुरुष पता नहीं उन्होंने मेरे ते कुछ हो गया, वो थोड़े जे नाराज। तो मैं गया तो एक दिन बोली पे के मैं बहुत नाराज हाँ। मैं क्या तेरे वस की गल है नाराजगी होने, लेकिन है तेरे वस की गल नहीं कि मैं तेरे नाल प्यार ना करा। मेरी तेरे नाल कोई नाराजगी नहीं है। तो ही किसी के वस च हो सकता है, किसी के वस च ये नहीं हो सकता कि असी उहदे नाल प्यार ना करें। असी इस तरह के बनना है, इस तरह का परिवार बनाना है, समाज बनाना है। प्यार करे केवल ते केवल गुरु जी की बानी असी स्टेजां ते बोलन तक सीमित नहीं रखना। जिहड़े असी आम बोलते हाँ, सत संगत मिल रही है मादिओ जैसे मधम खीरा, इनू असी अमली जामा पहनाना है। ये गुरु जी ने कहा है, पातशाह जी अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं। आंगण बगड़ पवन प्यो पवन, हर जन बैठे हर जस गावण, आंगण बगड़ पवन प्यो पावन, हर जन बैठे हर जस गावण। गुरु जी कहते ने उदो मेरा वेड़ा मेरा घर-बार हरियावला हो गया जदों मेरे गुर भाइयां ने मेरे गृह विच आकर के मालिक दा जस गाना शुरू किया। कुदरती है जदों असी मालिक दा जस गावांगे मन च खुशी जी महसूस होंदी है और मालिक दा जस गान दे नाल मन खिड़ जाता। इस करके सानू मालिक दा जस गुणगुनाते रहना चाहिए। कदे भी किसी के प्रति नफरत वाली गल नहीं आनी चाहिए। बस हमेशा प्यार च गुणगुनाते रहो। ये गुरु जी ने कहा
और वाकया जदों साडे ग्रह विच गुर भाई आंदे ने, जदों उन्हां दा मिलन हुंदा है, परमात्मा दे घर दीयां गल्लां सी जदों करदे आ, तो वाकया साडा मन खिल जांदा है। इसे करके कबीर जी ने कहा सी, कबीर साधु दर्श ते सहबे आवे जात, लेखे में सोई कड़ी बाकी के दिन बाद। कुदरती गुर भाई मिलेगा, मालिक जात आवेगा, मालिक जात आएगा, लेखे च वही टाइम वही समा हुंदा है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे ने, करो डंडौत चरण पखारो, तन मन तन संतर परवारो। गुरु जी अपनी बाणी दे विच अपने गुरु भाइयों नूं संत भी कह दिता। संत ये नहीं है कि किसी ने खास किस्म का पहरावा पहन लिया तो वह संत बन गया। संत जिसने अपने जीवन दे विच संतां वाले गुणां नूं अपना लिया वो संत है। चाहे वो किते भी रह रहा है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो संत है। ते जिहड़ा संत दा मिलन है वो जीवन नूं बदल दिंदा है। जिसने मेरे जीवन नूं बदल दिता, जिहदे करके मेरे जीवन दे विच बदलाव आ गया, ऐसे महापुरुषां नूं, ऐसे गुर भाइयां नूं, ऐसे संतां नूं मैं दंडौत करदा हां, दंडवत करदा हां। ते ऐसे लोगों तो मैं अपना तन मन कुर्बान करता हां। आखिर गुरु जी ने इतनी महानता क्यों दे दी? क्योंकि ऐसे लोग जिहड़े चंगे लोग साडी जिंदगी चाहते हैं, साडे जीवन नूं वधिया बना दिंदे ने। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, उन्होंने साडे जीवन नूं स्वर्ग बना दिता। उन्होंने साडे जीवन नूं बिल्कुल एक बेगुमपुरे च बदल दिता। कल ही असी विजयपुर गए, उत्थे एक मास्टर बेली राम जी हैं, रिटायर होने तो बाद पता नहीं उन्होंने मन च की सोच आई कि गुरु दरबार साडे बे इलाके च होना चाहिए। थोड़ी जी जगह सी, वो कलिया ने उहदी शुरुआत वधिया ढंग नाल कर दी। जुड़ते गए लोग, अज वो इतना वड्डा दरबार बनया होया विजयपुर च। वो ठीक नहीं सन, कुदरती दुख सुख शरीरक नाल चलते रहंदे ने। ये नहीं है कि नाम जपन वाले दे सिर ते दुख नहीं आउंदा, बस नाम जपन वाले नूं दुख बर्दाश्त करन दी शक्ति आती है। उन्हां दे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट करवाया, वो दोबारा फिर हो गया। दोबारा होने करके वो थोड़ा जिहा पैरालाइज की शिकायत हो गई, तो थोड़ा जिहा बोलन च भी उन्होंने दिक्कत होनी शुरू हो गई। ਉਹਦੇ बच्चे कहते कि पापा कोई तेरे दिल की चाहत कोई गल होगी, किस तरह होना चाहिए? कहता वो बाबा कि बाबे नूं एक बारी साथों मैनूं तो आए, वो कह लगे इस तरह साडे पिता की खास है, ते नाल वो कहता भंडारा भी एक वड्डा जिहा लंगर ला दिता चाहिए। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह जी मेरे नाल सन, असीं उत्थे पहुंचे। अज भी बीमार होने उहदे मन च उही चाहत, उही प्यार, उसी तरह लगन, काफी संगत जुड़ी। तो कह रहे सन कि इस आदमी ने ना जाने कितने लोगों का सुधार कर दिया।
और गुरु चरणा नाल जोड़ दिता लोकां नूं। ਇਹ दस दिता कि साडा आखिर इतिहास की है। उहदा जवाई कहन लगा, वाह पापा तू वधिया कमाई करके चलना, साडे लई थोड़े जे होर पैसे कमा जांदा तां की होना है, असीं खत्म कर देने ही। हो सकदा कि साडे च गलत आदतां आ जांदियां, शराबां ते कबाबां च पै जांदे। एक डैडी ने कहंदा ऐसी कमाई करके चला गया ये दुनिया दे विच, ऐसी सोच छड्ड के चल गया साडे लई कि सानू कदे भी साडे पापा भुल्लण नहीं लगे, और लोकी भी नहीं भुल्लण देणगे। वो टाइम तो टाइम साडे पापा दी याद सानू कराउंदे रहणगे। जां ये नहीं है, ओदी मिसेज ही काफ़ी परेशान, मैं परेशान नहीं हूँ, कहती नहीं यह परेशानी नहीं है, यह परेशानी है कि ये तकलीफ नहीं सी होनी चाहिए, नहीं दुख सुख ने बन जाते ने। कहती चलते चलते चल जाते। मैं क्या जदों किसी इंजीनियर ने कोई गड्डी बनाई तो वधिया ही बनाई, किसी इंजन च फॉल्ट आ जाता है वो कोई बहुत वड्डी गल नहीं होती। कुदरत ने तो ठीक बना के भेजा, कुछ इसमें फॉल्ट भी आ सकता है। तो इन्हां गल्लां दी परवाह ना करते हुए मैं भी क्यों बजुर्ग उन्हें यो ही क्या कि संगत नूं सदो, बाबा जी नूं बुलाओ, एक लंगर लगाओ। ये काफी वधिया ढंग नाल वो कर रहे सन, मरजाए हुए चेहरे नाल नहीं लंगर कि डैडी दे असीं हुणे ही वधिया लाना, बाद च नहीं लाना। तो ये सोच है, इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि करूं डंडौत और चरण पखार, ऐसे लोकां नूं मैं डंडौत करता हाँ जेड़े आप तरे कईयां नूं तार गए। क्योंकि अगलियां पंक्तियां दे विच गुरु जी ने भी यह ही कहा कि कथा करे और अर्थ विचारे, आप तरे और इनको तारे। ऐसे जेड़े लोग ने वो आप ते तारी गए ने, दूसरे नहीं तार जाते। और ये सब तो वड्डा गुण है, जेड़े असी एक चंगे मार्ग ते चले हाँ, दूसरे नूं भी चंगे मार्ग ते चलाना। कई तुहानू कह देणगे लै तू दे जा साडा तां खाना पीना तू कंजूस हो गया। नहीं, असी यह गल्लां दी परवाह नहीं करनी, असी उन्हों एक चंगे रास्ते ते चलाना है, चंगे रास्ते ते लाना है। चंगे रास्ते ते लगान दा एक इतना वड्डा फायदा है। जिस तरह अज ही जलंधर दे विच नवां साल मुबारक मनाया जाता है, तो उत्थे कई बारी सिलाई मशीनां दित्तियां जांदियां, कई बारी कुछ दिता जाता। तो एक बीबी हर बारी सिलाई मशीन लैन आती रही। मैं आखिर एक साल कह ही दिता कि सिलाई मशीन 15-20 साल नहीं जाती, तेरी हर साल ही खत्म हो जाती, बाकियों भी टाइम दे दिया कर। वो कह लगी होर भी कई दिंदे ने, मैं उतों भी लै लगी। उहदियां अखां च हंझू आ गए। कह लगी मेरी मजबूरी है, मैं भी नहीं चाहती, पर मेरे घर वाला शराबी कबाबी है, वो इधर उधर वेखदा, जो कुछ दा नहीं लगा, कुछ नहीं मिलिया, मशीन ही बेच आंदा। मैं उदों सोचा कि असी जिन्नियां मर्जी मशीनां दिंदे रहांगे, इन्हां दी गरीबी कट्टी नहीं जाएगी। इन्हां दी गरीबी उदों कट्टी जाएगी जदों वो बंदा जिहड़ा शराब पीना छड्ड देगा। इस करके असी वो जिहड़े लोग अवगुणां दे विच पे ने, विकारां दे विच पे ने, अज्ञानता दे विच पे ने, जिन्हां नूं ये नहीं पता पढ़ाई की है, तलीम की है, असी उन्हां लोकां नूं ये दसना है कि तलीम की है। थोड़े दिन पहला एक दोने जी आए, उन्हां दा छोटा जिहा बच्चा 2.5 साल का, हर गल इंग्लिश च, हर गल इंग्लिश च। मैं उन्होंने कहा कि इस बच्चे नूं पंजाबी नहीं आती? कहंदे अजे नहीं आती, आ जाएगी ना, इन्हूं हिंदी अजे आती। मैं कहा कारण? कहंदे साडा कारण कि साडे नाल कोई इंग्लिश बोलदा है, असीं झक जांदे है, इंग्लिश बोलदा बंदा।
असी अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि एक किसी को कल शर्मान झकन ना। यह गुण असी अपने बच्चों च भरने, अपने समाज च भरने, सोसाइटी च भरने, ताकि जिहड़े बच्चे है समाज है ये वधिया हो सके। वधिया सोच देनी चाहिए, अच्छी सोच देनी चाहिए। तो गुरु जी कहते ने जिहड़े लोग अच्छी सोच देंदे ने उन्होंने मैं दंडौत करता, और ऐसे लोगों तो मैं अपना तन मन भी कुर्बान कर दूंगा। असी ऐसे लोगों चो बनने जिन्हां लई गुरु जी ने इतनी महानता जिन्होंने दी। देखो गुरु प्यारी सत संगत जी, गरिश्त दियां जिम्मेवारियां निभाना साडा फर्ज है। इन्हें वधिया ढंग नाल निभाओ ते इन्ना भी खुब नहीं जाना कि असी गरिश्त दे विच ही खत्म हो जाए। सह दियां मक्खियां दो उड्डियां, वो कह लगियां कि चलो मधु खाइए किते। एक जिन्हों पता सी, जिन गुरमुख सी दिलों है कि दोने गुर भैना ही, लेकिन दोनों च अंतर सी, फर्क सी, है दोने गुर भैना सी उड्डियां। वो एक नूं कहंदी मक पहला कौन खाएगी, जेड़ी हियां कि मैं ज्यादा जिहा इकट्ठा कर ला, वो कहंदी पहला मधु मैं खावांगी। वो मधु दे विच घाह जिही बह गई कि सारा खा जा इहदे तो पहला ही, ते मधु नाल उहदियां लत्तां लिपट गईयां, मूंह फस गया, वो खादा ही ना जाए उहदे कोलों। उड्डन लगी ते परां नूं लग गया, उड़ नहीं सकी, विच ही मर गई। ना बेचारी मधु खा सकी ते ना उथों उड़ सकी, उत्थे ही खत्म हो। दूजी कहंदी ओहो है ते मेरी गुर भैन है, पर इनू मधु खाण दी जाच नहीं आई, ये सारा ही खाण पै गई। वो एक किनारे ते लगी, उन चंगी तरह किनारे नू पकड़िया, मुंह थोड़ा जिहा वधाया, मधु खाता ते थोड़ा नाल लै लिया न्याणियां वास्ते, घर चले गए। असी उस तरह दियां मक्खियां बनना, ये नहीं कि असी गरिश्त दे विच जिम्मेवारियां नहीं निभानियां, पर इन्ना भी नहीं करना कि असी जीवन नू समझ ही ना सकीए, समाज लई कुछ कर ही ना सकीए। जिथे असी अपने बच्चों लई करना, अपने जीवन लई करना, जिस तरह साडे गुरुआं ने साडे लई कीता, असी भी कुछ करना। असी उन्हां लोकां च हाजरी लवाउणी है, कर डंडौत जिन्हां च समर्थ है, टाइम है जिन्हां कोल। बहुत सारे मैं देखे, जिस तरह अज असी मास्टर बेली का नाम लै रहे हैं, उचे होर भी होणगे लोग, असी किसी का नाम ही लै रहे। उन्हें गरिश्त जीवन नहीं, ये नहीं कि उन्हें निभाया नहीं, वधिया बच्चे वैल सैटल ने हो गए। वो कहता ऐ काका तुहाडा घर ते मैं हुण सेवा करनी, गुरु करनी, समाज जिहदे च होना जी। साडे इत्थे ही बहुत सारे सेवादार ने, मैनूं बड़ा चंगा लगदा कि उन्होंने अपनियां गरिश्त दीयां जिम्मेवारियां निभाइयां, सेवा च चल गए। इस तरह करना पवेगा, फिर ही गुरु जी दे सच्चे सुच्चे सेवक है कि असी जिथे अपने लिए, क्योंकि जे गुरु जी भगती करना चाहते अंदर वड़ के कर लेंदे, उन्होंने किन रोकना ही, उन्होंने किन जेल च देना ही, पर उन्होंने संघर्ष किया साडे लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया संघर्ष साडे लिए। इसी तरह जिथे असी अपनियां जिम्मेवारियां नूं निभाना है, उथे समाज लई भी थोड़ा संघर्ष करना। जो गुरु जी ने कहा है असी ओह जे सेवक बनना है, जिन्हां लई गुरु जी ने कहा करो डंडोत और चरण पखारूं, तन मन तन उन ऊपर वारूं। ऐसे गुरमुख बन जाओ जिन्हां तो वाकिया लोग तन मन वारन लई तैयार हो जान, जिन्हां नूं लोग डंडौतां करन, जिन्हां दी सरदा मन दे विच आ जाए। कुछ इस तरह दे असी गुरसिख बनना 2020 यही शुभकामनावां। आप सारी संगत नूं टाइम हो रहा, मैनूं पता है कि बहुत सारी ड्यूटियां ते भी जाण वाले ने, इस करके
पंक्तियां तो होर भी रहिंदियां ने, पर फिर किते हो जाएगा। कि सारिया संगतां फिर अज नवे साल दियां शुभकामनावां। सतगुर कृपा करे आप खुश रहो, तुहाडियां गृहस्थ वाले जिन्नियां काम ने वधिया होन, और आप हमेशा गुरु चरणों नाल जुड़े रहो, जस गांदे रहो। बस दोबारा बेनती है कि आपस दे विच प्रेम प्यार ना रहना। ਜਿਹੜੀਆਂ पिछे साडे कोल भुल्लां होईयां वो इस साल च असीं भुल्लां नहीं करनियां। अपने दिलों च प्रेम ते प्यार रखना, जिस तरह की गुरु जी ने कहा साडा ये सारा परिवार इन्ना जरूरी है कि जिस तरह एक परिवार च दास पहला भी करता है कि किसी नूं कोई सेवा मिली है, किसी नूं कोई भांडे धोई जा रहा है, कोई रोटी बनाई जा रहा है, कोई कमा के ले आ रहा है, लेकिन सारे वो परिवार के मैंबर हैं। इसी तरह कोई स्टेज पे पाठ करी जा रहा है, कोई सुनी जा रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई उत्थे साडे लई नाश्ता तैयार कर रहा है, कोई अपने भांडे साफ कर रहा है। असी सारे मैंबर हाँ, गुरु घर दे परिवार हाँ। असी इस करके आपस विच जो गुरु जी ने कहा ऐसे ही गुरपाई बनना कि सानू वेख के किसी नू चाह चढ़ जे ते उन्नू वेख के सानू चाह चढ़ जे। यह नहीं कि असी उहदे वल वेख के मत्थे ते त्रिवड़ी पा लईए ते वो साडे वल वेख के पा लवे। इस तरह दे असी नहीं बनना। सारियां संगतां नू जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारियां संगतां